खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, हाँ मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारी, हाँ मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारी। जय बाबा की। बाबा नीम करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कथा हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कृपा से ही आप सुन पाते हैं। हम नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे बाबा महाराज को बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप बाबा महाराज को किस भाव से पुकार रहे हैं, बस इसी चीज का महत्व है। तो बड़े भाव से बुलाएंगे, क्या कहेंगे? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, हाँ मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। देखिए बाबा की कथा सुन रहे हो, बाबा के धाम में हो और ऐसा कोई भक्त नहीं जो खाली चला जाए। बाबा की कृपा से ही सारे भक्तों को प्रसाद मिल रहा है। ये भक्त जन आस लेकर आए हैं कि बाबा हमको प्रसाद देंगे और बाबा सब भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं। आप कथा सुन रहे हैं, जिस भाव से सुन रहे हैं वो भाव पूर्ण होगा। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा की जब कथा सुनना तो सुनना ही, ऐसा नहीं है कि सुन के इग्नोर कर दो। बाबा जिस पर अपनी कृपा करते हैं वो बिरला ही होता है, बिरलों पर कृपा बाबा की होती है। इसलिए बाबा की कृपा पालो, बाकी किसी चीज की तमन्ना मत रखना कि ये मिल जाए। बाबा सब जानते हैं और सब दे देंगे। आज की कथा है श्रीमती सावित्री देवी की। श्रीमती सावित्री बेगमपुल मेरठ से नैनीताल आई हुई थी। बाबा नीम करोरी महाराज का नैनीताल में कैंची धाम है। एक दिन बाबा के
दर्शन करने के लिए सावित्री बहन कैंची पहुंच गई और अपने पर्स में कुछ रुपए लेकर चली थी ये बहन, जिससे आपने कुछ फल और मिठाई खरीदी। और वह बहन बस का भाड़ा देने के बाद जब कैंची पहुंची है तो उसके पास 5 रुपए का नोट ही बचा। देखिए, इसे कहते हैं भक्ति। उसे ये चिंता नहीं थी कि वापसी कैसे होगी। इसका भाव था कि जब हम बाबा के पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। इसे ये चिंता नहीं रही कि ये जितने रुपए लेकर आई है क्या अब वापस जा पाएगी। वो बहन कहती है कि मुझे बड़ी चिंता हो गई कि यदि बाबा के सम्मुख पहुंची और उन्हें नमन करने लगी, चिंता तो थी पर पहुंच गई बाबा महाराज के पास और बाबा महाराज को नमन किया। चिंता इस बात की थी कि अधिक खर्चा हो गया, अब जाएंगे कैसे। लेकिन इन सारी चिंताओं को छोड़कर वह बाबा नीब करोरी महाराज के सामने गई और बाबा महाराज को नमन करने लगी। दया के भंडार, कृपालु, करुणा के सागर, अरे मुझ जैसे मूर्ख पर कृपा करने वाले मेरे भोले नीब करोरी बाबा ने जान लिया। मैंने आपसे कहा है कि आपका भाव क्या है, उस भाव को ही भगवान ध्यान में रख के उस भाव को ही पूरा करते हैं। इस बहन ने खर्च तो कर दिया और चिंता भी हुई कि अब वापसी कैसे होगी, पर कोई बात नहीं, पहुंच गई, बाबा के सन्मुख पहुंची और बाबा को नमन करने लगी। मेरे बाबा बोले, तेरे पर्स में पैसे नहीं हैं। मैंने यूं ही कह दिया, बाबा काफी हैं। भक्त है, घबरा भी जाता है, तो बाबा से कह दिया, बाबा मेरे पास पैसे काफी हैं। बाबा फिर बोले, बाबा बोले जरूरत है तो मांग ले। भक्त कहती है, जरूरत तो मुझे बहुत थी, पर बाबा को तो पैसा देना चाहिए, ना कि बाबा से मांगना चाहिए। बहुत सुंदर भाव, यही भक्ति को दर्शाता है कि आपका भाव क्या है। आप जिस भाव से पहुंचे हैं वह भाव आपका पूर्ण होगा। इस भक्त ने मन में सोचा कि बाबा को दिए जाते हैं पैसे, हम बाबा से कैसे लें। इस कारण भक्त चुप रही, बोली नहीं और कहती है, मैंने लौटती बार 5 के नोट से टिकट लिया और घर पहुंच गई। घर आकर भक्त कहती है, जब मैंने पर्स खोला तो उसके दूसरे खाने में मुझे 100 रुपए के 10 नोट मिले। देखिए, ना तो बाबा ने दिए, ना इस भक्त ने अपने पर्स में रखे, पर्स भी किसी को नहीं दिया, पर इसके पर्स में 100 के 10 नोट निकले। भक्त कहती है, मैं उदार बाबा की अलौकिक शक्ति के इस खेल से चकित रह गई। बाबा की अलौकिक शक्ति से, इस खेल से चकित रह गई, ये स्वयं सावित्री बहन ने कहा है। बाबा महाराज को इस बहन ने समझ लिया कि बाबा महाराज साधारण बाबा नहीं है। अच्छा, एक बात आप भी बताओ, आपने मांगा नहीं,
आपने पर्स दिया भी नहीं और पर्स में कैसे आ गए? कैसे पता है बाबा को कि इसको पैसे की जरूरत है? अरे भक्तजनों, बाबा सब जानते हैं कि आप किस भाव से आए हैं। बाबा जानते हैं कि जब आप बाबा की शरण में हो, अच्छा शरण शब्द, दया शब्द और सेवा शब्द, ये शब्द बड़े छोटे छोटे हैं, पर इन शब्दों पर अगर अमल किया जाए तो जीवन में आनंद रहेगा, दुख नहीं आएगा पास में। हजारों भक्त जाते हैं, हजारों भक्त जाते हैं मंदिरों में, बाबा सबको देते हैं, पर मैं सब भक्तों से एक विनती करना चाहता हूं, जितने भी भक्त जाते हैं, और विनती ये है कि अपना मन शुद्ध करके जाना। जो भी कहना है, जो भी करना है, स्पष्ट बोलना जीवन में, छल कपट से दूर रहना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं भक्तजनों कि आपके जीवन में कभी दुख ना आए। इस बहन ने आज बाबा महाराज के लिए फल खरीदे हैं, ये नहीं सोचा कि वापसी में क्या होगा, इसकी चिंता नहीं की। बस आप भी कभी ये चिंता मत करना, कभी सोचना नहीं कि आगे क्या होगा। जब आप शरण में बाबा की हैं तो बाबा को सोचने दो। अरे आपका सोचा तो व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन बाबा महाराज ने जो सोच लिया वो पूर्ण होगा। बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में 14 फरवरी और 15 फरवरी को बाबा महाराज की ही कृपा से इस भव्यता के साथ आयोजन होता है। भक्तजनों, ये बाबा की कृपा है, आप सबका प्रेम और सहयोग है। श्रीधाम वृंदावन में मैंने कहा आप सबसे कि एक आश्रम की मन में इच्छा हुई, बाबा महाराज की प्रेरणा है, तो आप सब सहयोग करें जिससे हम आश्रम ले सकें। यह आश्रम आपका ही है। श्रीधाम वृंदावन में जो भी चाहता है कि उसकी भी एक छोटी सी कुटिया हो जाए तो वह हमसे संपर्क करे। बाबा महाराज की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में आश्रम की जगह देख चुके हैं। आप सब अपना सहयोग दें जिससे कि ये आश्रम लिया जा सके। बाबा महाराज की आप सब ने कथा सुनी है और बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम में हैं। आप देख रहे हैं सारे भक्त आनंद में डूबे हैं, क्योंकि ये भाव के साथ आए हैं और जैसा जिसका भाव है वैसा उसको मिलता अवश्य है। मेरे साथ बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय, बोलिए बाबा महाराज के सारे भक्तों की जय जय जय।